हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। 2013 से ये फंड चालू है। ये मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। फंड के बारे में बहुत कुछ हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये इंडियन इक्विटी में यानी इंडियन स्टॉक में तो इन्वेस्ट करता है, उसके अलावा बाहर के भी वो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। वो सब डिटेल्स आपको हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। हर बार की तरह चार भागों में हम फोकस करेंगे। देखिए, सबसे पहले फंड और उसकी एनएवी हम आपको बताएंगे। फंड का परफॉर्मेंस बताएंगे, शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म का, सब कुछ आपको बताएंगे। पोर्टफोलियो बताएंगे, पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक है, कौन से इंडिया के स्टॉक है, कौन से बाहर के स्टॉक है, सब बताएंगे। और वर्डिक्ट बताएंगे। और बीच बीच में ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, उनका क्या मानना है, उनकी क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, ये सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे आपको। अब ये फंड का हम एनालिसिस कर रहे थे तो ये बड़ा ही यूनिक फंड लगा, और वो चीज आपको अभी पता चलेगी। देखिए, अभी है निफ्टी 500 टीआरआई इसका बेंचमार्क, यानी जो पूरी जो 500 कंपनियां हैं टॉप 5, इसके साथ ये कम्पीट कर रहा है। 28 मई 2013 से ये लॉन्च हुआ, यानी 7 साल और कुछ महीने हुए हैं। मल्टी कैप कैटेगरी का ये फंड है दोस्तों। अब दोस्तों, ये यूनिक क्यों है? इनके जो फंड मैनेजर है, या कहे तो फंड हाउस जो है, ये कहना चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप एक साल तक, जनरली किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं एक साल से पहले, तो 1% का एग्जिट लोड लगता है, लेकिन यहाँ पर 2% का लगता है। लेकिन अगर आप 730 दिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 साल इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद आप बाहर निकलते हैं, तब कोई एग्जिट लोड नहीं निकलता। यानी फंड का आपको सिंपल सा कहना है कि अगर आप हमारे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनकर ही यहां पर इन्वेस्ट कीजिए। फंड ग्लोबल इक्विटीज में भी इन्वेस्ट करती है। हमने यहाँ पर देखा है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन जैसी कंपनियां जो है यहाँ पर इस फंड का भाग है। हम आपको बताएंगे 4,000 करोड़ का एयूएम है, जो जुलाई 31 2020 का डेटा है। 31.38 का एनएवी है, और अभी तक का हम देखें तो फंड का सबसे अच्छा एनएवी ये है दोस्तों। अब एक और यूनिक चीज, कि जो इनसाइडर्स है, इनसाइडर्स में आप प्रोमोटर को ले लीजिए, या फिर जो फंड मैनेजर है उनको ले लीजिए, डायरेक्टर्स ले लीजिए, या एम्प्लॉयज ले लीजिए, जो फंड को चला रहे हैं, जो फंड हाउस में है, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनकी भी होल्डिंग है दोस्तों। 4,000 करोड़ है, तो उन्होंने अपना पर्सनल पैसा भी लगाया है, जो हम्मुराबी कोड जिसे वो कहते हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि वो पब्लिक का पैसा मैनेज नहीं कर रहे, कर तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना पैसा भी लगाया है। जब आपका खुद का पैसा लगा हुआ हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ती है, और ये चीज हमको बहुत अच्छी लगी, बहुत ही पॉजिटिव लगी दोस्तों। तो ये चीज को आप जरूर नोट करके रखें। दोस्तों, फंड का परफॉर्मेंस देखिए, इसके फंड मैनेजर है राजीव ठक्कर साहब। उनके बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी है। इनफैक्ट हम जरूर कहेंगे कि आप उनके यूट्यूब वीडियोस भी देखें, बहुत ही ज्यादा लर्निंग उनमें से मिलती है दोस्तों। तो ये चीज है जो हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कि ये फंड को हमको हमको रिकमेंड करना है इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा उनका जो भी है स्टडीज देख के। तो ये चीज आप जरूर कभी भी देख सकते हैं नॉलेज बढ़ाने के लिए। अब देखिए, YTD परफॉर्मेंस है 12.53, यानी जनवरी 1 से जुलाई 30 तक। और वहीं पर ही BSE 500 है -5। तो देखिए, फंड ने परफॉर्म लगभग 17-18% से एक्स्ट्रा परफॉर्म किया हुआ है। मैं यहाँ पर थोड़ा इजी करने के लिए मैं 18%, यानी फंड ने बिल्कुल आउट परफॉर्म किया हुआ है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है, यूएस इक्विटीज बहुत चली है। अब ये मैं एक सप्ताह, एक महीना, ये सब में नहीं जाता हूँ। मैं आपको एक साल का रिटर्न देता हूँ। एक साल का रिटर्न है लगभग 24%, और वहीं पर BSE का 5.49%। तो फंड आप देखिए, फंड यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। 5 साल में देखिए 11.72 है, और ये है 6.49। 7 साल में है 17.56, और BSE TRI है 13.17। तो दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनके स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। जो इनकी जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की जो फिलोसॉफी थी, बिल्कुल सक्सेसफुल रही है, कारगर रही है। उनके कंपनियों ने अच्छा काम किया, अच्छा रिटर्न दिया है इनफैक्ट। और जो ग्लोबल कंपनियां हैं, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो राजीव ठक्कर साहब को कॉन्ग्रेचुलेशन, उनकी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन। पराग पारिक लॉन्ग टर्म
की जो टीम है उसको बहुत बहुत बधाइयाँ। अब दोस्तों ये डेटा हमने डायरेक्ट फैक्ट शीट से उठाया है, थोड़ा क्लैरिटी थोड़ी कम लग रही होगी। अब देखिए इसके स्टॉक्स आपको बता दूं, मेन मेन स्टॉक बता देता हूं। पहला है परसिस्टेंट सिस्टम, ये मिड कैप आईटी कंपनी है। फिर है आईटीसी। आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो 6% नेट एसेट तो है ही, और जो जुलाई का महीना में है उसमें इस फंड ने आईटीसी को और खरीदा है, यानी आईटीसी पे वो और ज्यादा बुलिश है और एक बेट ले रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव है। फिर एचडीएफसी बैंक है, बजाज होल्डिंग्स है, एम्फासिस है, हीरो मोटर कॉर्प है, बालकृष्णा है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ओराकल फाइनेंस है। ओराकल फाइनेंस को उन्होंने मार्च में खरीदा था। तो दोस्तों ये 10 जो टॉप कंपनियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। अब लास्ट में ये देखिए, ये एक नाम है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। ये नाम नया है और ये नया स्टॉक है जो उन्होंने खरीदा है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने जुलाई के महीने में। तो क्या आपके लिए ये स्टॉक सही है या नहीं है, आप जरूर बताइए दोस्तों। ये जो भी नाम बताए हैं उनमें से जो भी नाम आपको पसंद है तो कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम जरूर लिखिए दोस्तों। बिल्कुल आपके व्यूज का इंतजार रहेगा। ग्लोबल लेवल में कौन कौन सी कंपनीज है, देखिए ग्लोबल में है अमेजन 8.71%। फिर आप देख सकते हैं अल्फाबेट यानी गूगल क्लास सी जो है 7.52% है हिस्सा। फिर है फेसबुक 5.43% है। फिर है सुजुकी कॉर्प, वो है 3.64%। और माइक्रोसॉफ्ट 1.89%। तो टोटल आप देख सकते हैं 27.89% उनका जो हिस्सा है, वहां 66 पॉइंट समथिंग था, यहाँ 77% उन्होंने ग्लोबल कंपनियों में भी अपना निवेश किया हुआ है। और आप देख सकते हैं ये सभी कंपनियां, ये पांचों कंपनियां, अमेजन है, ये अल्फाबेट है, ये सब कंपनियों ने अच्छा रिटर्न दिया है पिछले कुछ महीनों में यूएस की मार्केट में दोस्तों। अब दोस्तों लास्ट में वर्डिक्ट क्या हो सकता है, क्या है, देखिए पॉजिटिव चीज एक जो हमको लगी वो कि प्रोमोटर का खुद का पैसा है। तो जब खुद का पैसा लगा होता है तो जनरली आपका खुद का भी पर्सनली कहीं पर पैसा लगा हो, इन्वेस्ट किया हो, तो आप ज्यादा सतर्क रहेंगे, आप ज्यादा डिसिप्लिन रहेंगे दोस्तों, तो वो एक पॉजिटिव है। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अभी बहुत सारे हम भी आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें हमको लगता है कि यूएस मार्केट बबल में है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जॉब ज्यादा नहीं है लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है। तो दोस्तों ये ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन ये भविष्य में कितना एडवांटेज में रहेगा वो पता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब जो भी स्टॉक्स हैं, अमेजन हो या फिर अल्फाबेट गूगल हो, थोड़े हाई अर्निंग रेशियो में ट्रेड कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर किस हिसाब से यहाँ पर टैकल करते हैं वो समझना जरूरी है दोस्तों। तो ये एक अच्छा भी है और ये आने वाले समय के लिए रिस्क भी है दोस्तों। बाकी फंड हाउस ने बहुत ही क्लियरली कहा है कि अगर आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने आप को 5 साल दीजिए। आप मार्केट नीचे होने का वेट नहीं कीजिए, ऊपर होने का वेट नहीं कीजिए, आप 5 साल दीजिए। और उसमें से दोस्तों 2 साल का ले तो आपका एग्जिट लोड ही अच्छा खासा है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसे फंड में जो मल्टी कैप है, 4,000 करोड़ का एयूएम है, तो लॉन्ग टर्म का अगर आप सोच रहे हैं तो ये फंड आपके लिए सही हो सकता है और थोड़ा बहुत ग्लोबल डाइवर्सिटी भी देगा। लेकिन ग्लोबल डाइवर्सिटी का रिस्क भी हमने आपको बताया है। और फंड ने ये भी कहा है, जो वर्डिक्ट ये भी है कि अगर आप रोज की एनएवी देखते हैं या ट्रेडिंग जैसा सोचते हैं म्यूचुअल फंड के लिए, तो फिर ये फंड नहीं है। इनफैक्ट कोई भी म्यूचुअल फंड उसके लिए नहीं होता है। हाँ, कुछ डेट फंड्स हो सकते हैं लेकिन इक्विटी फंड्स तो बिल्कुल होते ही नहीं है जो आप रोज के लिए अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो। और फिर लास्ट में अपना एसेट एलोकेशन, वो आपको देखना ही है कि ये आपका वही पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट होना चाहिए जिसको आप अगले 5-7 साल तक नहीं देखना चाहते हैं। बीच में समझ लीजिए आपको रिटायर होना है, या फिर समझ लीजिए आपके बेटी या बेटे का हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए 3-4 साल के बाद, तो दोस्तों ये फिर उस हिसाब से ठीक नहीं बैठेगा, वो एसेट एलोकेशन आपके लिए सही नहीं बैठेगा। तो वही पैसा जहां जो आपको जरूरत नहीं है वो यहां पर लगा सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकता है, लेकिन एनएवी अभी बहुत हाई है। तो दोस्तों एसआईपी एक अच्छा तरीका हो सकता है। फंड हाउस, फंड मैनेजर पर भरोसा आ रहा है। राजीव ठक्कर जी का बहुत नाम है, नील पारेख जी का बहुत नाम है, और पराग पारेख जी
वो खुद ही भी उनका बहुत ही रेस्पेक्टेड नाम था मार्केट में, तो वो फाउंडर को लेकर, फंड मैनेजर्स को लेकर ज्यादा रिस्क नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत एनएवी ऊपर है, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन जो ग्लोबल कंपनियां ऊपर है, वो थोड़ा बहुत प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन अगर 5-6 साल सोच रहे हैं तो वो बहुत बड़ा फर्क शायद ना रहे। अपने व्यूज जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में दोस्तों। आपने अपना टाइम दिया, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।